खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हम बात करेंगे आपके सेहत के मुतालिक और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे जेवर बाज़ार की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ जेवरात के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। आज के दौर में अगर नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल जेवरात का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी अहम वजह है कि आर्टिफिशियल जेवरात सोने व चांदी के रवायती जेवरात के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती हैं, जिसकी वजह से ये हर खास व आम की पहुँच में है। आजकल की डेफिनेटली ये जो लाइफस्टाइल है, भागती दौड़ती ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ एब्सेंट मेंसेस के लिए नहीं, मेंसेस की कई तरह की जो परेशानियां हैं उसके लिए ज़रूर जिम्मेदार है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हम आज बात करेंगे आपके सेहत के मुतालिक। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर सुबुई कुरैशी। डॉक्टर सुबुई कुरैशी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। आदाब अर्ज़। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज हम किस मौजू पे बात करेंगे? आज हम पीरियड्स के डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं, जैसे कि पीरियड्स ना आना जी, उसके बारे में बात करेंगे। जी। तो मैम, सबसे पहले आपसे ये सवाल है हमारा कि ये जो हमारी ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं इस इशू को लेके, तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि क्या इसकी वजहें होती हैं, क्या रीज़न होता है? पीरियड्स अगर एक उम्र होती है जो कि जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, उस टाइम पीरियड्स आना शुरू होते हैं और वो यूजुअली 10 से 14 साल के बीच में आम तौर पे देखी गई है। 12-13 साल की लड़कियों को पीरियड्स शुरू होते हैं। अगर 14 साल की लड़की हो गई है और तब तक पीरियड्स नहीं आए हैं तो फिर ये परेशानी की बात है और इसमें स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेना ज़रूरी है। एक बार पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद पीरियड्स आने बीच में बंद हो जाएं, जैसे कुछ टाइम पीरियड्स ठीक रहें और फिर पीरियड्स आना बंद हो जाएं या पीरियड्स में कुछ ख़राबी आ जाए, तो वो एक सेगमेंट पेशेंट्स होते हैं जिनको कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्यों पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में आगे बातचीत करने के लिए। मैम, अब आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो बड़ी कंफ्यूज रहती हैं कि मतलब कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कब उनको जो है ध्यान देना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके बारे में आप हमें बताइए। अगर पीरियड्स कभी नहीं आए हैं और बच्ची 16 साल की भी हो गई है तब तक भी पीरियड्स नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली हेल्थ एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। अगर एक बार पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं और उसके बाद कुछ पीरियड्स में गड़बड़ी हो रही है, तो फिर अगर वो गड़बड़ी बनी हुई है, जैसे एक आध बार किसी के साथ कोई गड़बड़ी हुई तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है आमतौर पे, लेकिन अगर गड़बड़ी बनी हुई है, मान लें कि 3-4 महीने गुजर चुके हैं और नहीं हो रहा है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और ऐसी चीज़ पीछे भी पहले भी हो चुकी है, तो हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर मिल लेना चाहिए। मैम, अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आजकल की लाइफस्टाइल है, कहा जाता है कभी कदा लाइफस्टाइल को ब्लेम करते हैं लोग कि इनकी वजह से उनको ये सब प्रॉब्लम हो रही, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? डेफिनेटली आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो तो इसमें ज़िम्मेदार है ही। मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, पीरियड्स ना आना या पीरियड्स चढ़ के आना या बहुत सारी परेशानियां हैं पीरियड्स से रिलेटेड हैं, उसमें लाइफस्टाइल का ज़रूर रोल है। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आजकल की लाइफस्टाइल है, काफ़ी लोग ब्लेम करते हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से उनके ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है? आजकल की डेफिनेटली ये जो लाइफस्टाइल है, भागती दौड़ती ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ एब्सेंट मेंसेस के लिए नहीं, मेंसेस की कई तरह की जो परेशानियां हैं उसके लिए ज़रूर ज़िम्मेदार है। आजकल की लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज नहीं होना, ओबेसिटी की तरफ जाना, मोटापे की तरफ जाना, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है,
ये सब बीमारी को बढ़ावा देती हैं। मैम अक्सर ये सुनने में आया है कि जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होती हैं ये बहुत बड़ी वजह होती है ये प्रॉब्लम्स की। अक्सर हमारी दादी नानी बोलती है कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है, इससे आपको बहुत परेशानी होती है, हमारी ख़वातीन को बहुत परेशानी होती है। तो ये बताइए ये कहाँ तक सच है, इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जो भी आप खाएंगे अल्टीमेटली उसका असर तो आपकी बॉडी पे पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे पड़ेगा ही। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाए हुए, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उससे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उससे मोटापा बढ़ता है, उससे पीरियड्स की परेशानी होती है, उससे आगे चल के प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर जंक फूड्स तो अच्छी चीज़ नहीं है और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो प्रॉब्लम करते हैं हमारी औरतों के लिए या ख़वातीन के लिए। मैम मेंसेस को लेके जो कॉमन प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, आप हमें उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसे तो मेंसेस की बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे मेंसेस ज़्यादा आना, मेंसेस कम आना, मेंसेस टाइम पे नहीं आना, जल्दी आ जाना, या बिल्कुल भी मेंसेस ना आना जी, जिसको कि हम एमेनोरिया कहते हैं, यानी मेंसेस का एब्सेंस को एमेनोरिया कहते हैं। और ये एब्सेंस जो है मेंसेस की या पीरियड्स ना आना, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करना चाहेंगे जी। तो जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आमतौर पे 12-13 साल की लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू होते हैं। अगर 14 साल की बच्ची हो गई है तब तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसको दिखाना ज़रूरी है जी। अगर जो स्पेशलिस्ट है वो उसको देख के और फिर टेस्ट एडवाइस करती हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं जी। और ज़्यादातर बच्चियों में ऐसे केसेस में देखा गया है कि पीरियड्स ना आना इसलिए नहीं आना शुरू हो रहे हैं कि जो बच्चेदानी है उसके बनने में कुछ ख़राबी हो गई जी। और उस वजह से बच्चेदानी बनती ही नहीं है, तो इसी वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। ये बहुत कॉमनली देखा गया है इस ग्रुप में जिसमें पीरियड्स नहीं आते हैं, जिसको कि हम एमेनोरिया कहते हैं और प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। इसमें कभी पीरियड्स नहीं आते हैं। तो एक ग्रुप तो ये वाला हो गया। फिर दूसरा कि जब एक बार पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं, हो सकता है कुछ पीरियड्स नॉर्मल आए हों, फिर उसके बाद परेशानी शुरू हो गई हो, कुछ यानी वक्त गुजर गया है एक बार पीरियड्स आने के बाद में और फिर परेशानी पीरियड्स की शुरू हो गई है, जैसे पीरियड्स कम आ रहे हैं या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये लगातार ये चीज़ बनी हुई है, 3 महीने से ज़्यादा 3 से 4 महीने गुजर चुके हैं, ऐसा ही चल रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए, स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लेना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। जो आम तौर पे हम लोग देखते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं और इन हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इन्वेस्टिगेट कराएंगे, देखेंगे। और उसके अलावा बच्चेदानी में भी कुछ परेशानी पैदा हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है। या आजकल देखा गया है कि पहले ज़माने में भी इन्फेक्शन जो टीबी का जो इन्फेक्शन होता है उससे भी पीरियड्स ना आने की परेशानी हो सकती है, तो वो उसके लिए भी वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैम मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी और हेल्थ के मुतालिक से हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाजरीन को याद दिला दूँ, अगर उनके भी है कोई सवालात जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन जैसे कि हम बात कर रहे थे मेंसेस के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। मैम जैसे अब हम बात करें मेंसेस की, तो अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। अगर पीरियड्स जैसे हमने बताया कि
बच्ची 14-15 साल की हो गई है और उसको पीरियड्स कभी शुरू नहीं हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टरी सलाह लेना, स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशलिस्ट उसमें देख के बताएगा कि क्या क्या टेस्ट की ज़रूरत होती है। आम तौर पे हम लोग अल्ट्रासाउंड एक करवाते हैं देखने के लिए कि बच्चेदानी बनी है या नहीं बनी है, और उसके अलावा हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि क्या वजह है, किस वजह से पीरियड नहीं आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चेदानी ना बनना, नॉर्मली जैसे बच्चेदानी बनती है, वो एक काफ़ी कॉमन वजह है पीरियड्स ना आने की बच्चियों में जिनमें कभी पीरियड्स नहीं आए हैं। मैम, अब आप हमें ये बताइए, जो एब्सेंट मेंसेस की परेशानी होती है, जो दिक्कत होती है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर बच्ची है उसको पीरियड्स कभी नहीं आए हैं तो और उसकी बच्चेदानी नहीं बनी है, तो फिर यही है कि उसको पीरियड्स कभी नहीं आ सकते हैं और उसकी प्रेगनेंसी उसको नहीं हो सकती है। या फिर एक ऐसी लड़की या औरत जिसको पहले पीरियड्स आते थे और अब आने बंद हो गए हैं, तो उसकी वजह से आगे प्रेगनेंसी होने में परेशानी हो सकती है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से पीरियड नहीं आ सकते हैं। तो बेसिकली हमको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं जी। तो जब स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेंगे तो वो देख के जो भी ट्रीटमेंट है वो बताएंगे और टेस्ट करवाने के लिए एडवाइस करेंगे। तो उस चीज़ को पूरी तरह से फॉलो करना और उसका पूरा इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके अगर पीरियड्स बंद हो गए तो वो ख़ुद में एक परेशानी है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी तो एक जाहिर सी बात है कि नहीं हो सकती है। अगर वो परेशानी प्रॉब्लम हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं तो जिसको कि हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी कहते हैं। अगर 40 साल की उम्र से पहले पीरियड्स किसी को बंद हो जाते हैं तो उससे प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी कहते हैं। तो अगर ऐसी परेशानी है तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें आगे आने वाली ज़िंदगी में टाइम में परेशानियाँ आ सकती हैं और इसका ख्याल रखना चाहिए। जी मैम, अब अगर आप हमारी ख़वातीन को कोई ज़रूरी सलाह देना चाहती हैं तो प्लीज़ दे दीजिए। जब भी पीरियड की परेशानी होती है तो एक आध बार अगर किसी को पीरियड की परेशानी हुई तो घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो परेशानी बनी हुई है, जैसे कि 3 महीने या मान लीजिए 4 महीने गुजर चुके हैं और उसकी वो परेशानी जो भी थी पीरियड्स की वो बनी हुई है, मेंसेस की बनी हुई है, तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। फिर नीम हकीम के पास जाके या दाई के पास जाके या अनट्रेंड डॉक्टर के पास जाके फ़ायदा नहीं होता है। उससे टाइम जो है पेशेंट का वो ख़र्च होता है, पैसा खर्च होता है और सही इलाज भी नहीं हो पाता है। और टाइम से अगर इलाज ना हो तो आगे परेशानियां, दिक्कत बढ़ जाती हैं। मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को सेहत के मुतालिक इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत आफरीन, मुझे भी बहुत मज़ा आया इस बीमारी के बारे में और इस परेशानी के बारे में हम लोगों ने इतना डिस्कस किया और बातचीत की। जी नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई सवालात या आपकी भी है कोई क्वेरी या देना चाहते हैं आप हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे जेवर बाजार की तरफ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जेवर बाज़ार, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपडेट कर सकते हैं अपने ज्वेलरी बॉक्स को। तो चलिए देखते हैं क्या है इस सेगमेंट में आपके लिए ख़ास।
नाजरीन, आपकी सहेली के अपने सेगमेंट जेवर बाजार में हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए हर मर्तबा कुछ बेहतर पेश करें, जो न सिर्फ आपको मौजूदा चलन से बाखबर रखे, बल्कि आप इन मालूमात से मुस्तफीद भी हों। ऐसी ही कुछ ताज़ा तरीन मालूमात से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं आज के अपने सेगमेंट जेवर बाजार में। हमें उम्मीद है कि ये मालूमात आपकी खूबसूरती में और मज़ीद इजाफा करेगी। आज के दौर में अगर नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा आज आर्टिफिशियल जेवरात का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी अहम वजह है कि आर्टिफिशियल जेवरात सोने व चांदी के रवायती जेवरात के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती हैं, जिसकी वजह से ये हर खास व आम की पहुँच में है। दूसरी वजह इन जेवरात का रख रखाव आसान होना और इनके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना होना है। मौजूदा दौर में आर्टिफिशियल जेवरात काफ़ी चलन में है। रिवायती जेवरात के मुकाबले इन जेवरात ने अपनी एक मखसूस पहचान बनाई है। आज बाजार तरह तरह के आर्टिफिशियल जेवरात से भरा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के नमूने और रंगों में मुहैया ये जेवरात हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात से लेकर अहम मौक़ों त्योहारों पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इन जेवरात में चूड़ियाँ, कड़े, हार, रवायती हसलियाँ, जंजीरें, लॉकेट्स, झुमके, बालियाँ वगैरह सभी कुछ हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं और अपना जुदा अंदाज पेश कर सकती हैं। बात अगर नमूनों और मुख्तलिफ अंदाज की करें तो इनमें आज काफ़ी किस्में बाज़ार में हैं। मिसाल के तौर पर एंटीक या कदीमी नमूने आज काफ़ी चलन में हैं। नगीनों और जड़ाऊ जेवरात के साथ साथ पोल्की के भी जेवरात काफ़ी शाहाना नज़र आते हैं। आज जेवरात में कौड़ियों और सीपों का भी बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। पुराने सिक्कों की नकल भी आज के आर्टिफिशियल जेवरात में हो रही है। बाजार में एक और ख़ास किस्म के नमूनों के जेवरात मौजूद हैं, जिनसे मुल्क के कबायली इलाकों में पहने जाने वाले जेवरात की झलक नुमायां होती है। अमूमन गहरे रंगों के ये जेवरात बिल्कुल जुदा नज़र आते हैं और ये आज के नौजवान ख़वातीन की पसंद बन चुके हैं। इनका इस्तेमाल आप रोज़मर्रा के अलावा तक़रीबात के मौके पर भी कर सकती हैं। ये आपके अंदाज को यकीनन सबसे जुदा बनाएंगे। आज इन जेवरात में असली या हैदराबादी मोतियों की जगह रंगीन प्लास्टिक के मोतियों ने ले ली है, जिनको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पिरोया गया है। ये सादगी का एहसास कराते हैं। इनका इस्तेमाल कम उम्र की ख़वातीन से लेकर उम्र दराज ख़वातीन के लिए भी काफ़ी मुनासिब है। इनके मुख्तलिफ रंगों में मुहैया होने की वजह से आप इनका इस्तेमाल अपने लिबास के मुताबिक कर सकती हैं। शादी ब्याह जैसे तकरीबात की अगर बात की जाए तो पोल्की व जड़ाऊ जेवरात से आपके कीमती लिबास में चार चांद लग जाएंगे और आपकी जीनत में मजीद इजाफा होगा। गरारों या शरारों के साथ इनका मेल लाजवाब है। नाज़रीन, ये सभी जेवरात काफ़ी किफ़ायती हैं और आसानी से बाज़ार में मुहैया हैं। आप इन्हें अपनी उम्र व लिबास के लिहाज से मुंतखब कर सकते हैं और अपनी शख्सियत को एक नए अंदाज से आरास्ता कर सकती हैं। ये आपकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेंगे।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सेगमेंट जेवर बाजार के आज की इस मालूमात से आपको फैज़ पहुंचेगा और ये आपकी शख्सियत को निखारने में और भी मददगार साबित होंगे। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं हमारे इस सेगमेंट से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी जेवरात के बारे में और आप ज़रूर अपने ज्वेलरी बॉक्स को अपडेट करेंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी है कोई क्वेरीज या आपके भी है कोई सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या आप हमें देना चाहते हैं अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।